क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 5। इसका आज हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं फ्लावर एंड ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर 5 विच इज ऑफ बायोलॉजी, क्लास 11। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स एंड एज यू नो दैट ना, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा विच आर द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के ग्रुप्स हैं जिसमें से सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं, दे हैव द फ्लावर्स, राइट। एंड एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फ्लावर ही होती है, मतलब फ्लावर ही बेसिकली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आपको फ्लावर के कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने जैसे 10th में पढ़ी थी क्लास। फ्लावर की जो पत्तियां होती है, जैसे आप रोज़ लो, रोज़ के जो पिंक कलर की पत्तियां होती हैं, दीज आर पेटल्स। सिंगल को हम लोग पेटल बोलते हैं, और अगर पेटल्स का ग्रुप एक साथ है तो पेटल्स भी कह सकते हैं, अदरवाइज उसका नाम होता है कोरोला। कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, राइट। पेटल के बाद हर फ्लावर के नीचे इस तरीके से ग्रीन कलर के सेपरेट भी हो सकते हैं, फ्यूज हो सकता है, जैसे कि आप मैरीगोल्ड यानी गेंदा का जो फ्लावर देखते हैं उसमें ग्रीन कलर ऐसे पूरा नीचे होता है और ऊपर ऊपर फूल ग्रो हो रखा होता है, तो दैट इज फ्यूज्ड। अलग अलग भी ग्रीन हो सकते हैं पार्ट, ये सेपल्स होते हैं बच्चों। सेपल्स के ग्रुप को भी सेपरेटली नेम दिया जाता है, द नेम इज कैलिक्स। दिस इज सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोला जाता है। फ्लावर जिस पर अटैच होता है दैट इज थैलेमस, इसका बेस पेडिसल और नीचे ब्रैक्ट, दीज आर द लीव्स। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बेसिकली थैलेमस आपको पता होना चाहिए, द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके अलावा फ्लावर के अंदर दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है एंड स्टेमन को एंड्रोशियम भी कहते हैं। याद कैसे कर सकते हैं बच्चों? याद करो एंड्रोजन, या आप एंथर से याद कर सकते हैं, राइट। एन वर्ड एंथर से याद कर सकते हैं। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट, दिस पार्ट इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड गायनोशियम। गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर होते हैं ना, गायनोकोलॉजिस्ट, तो हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट की हेल्प से लर्न कर सकते हैं। गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट। अगर ये दोनों पार्ट बच्चों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो फ्लावर रहेगा बाइसेक्सुअल, और अगर हमारे पास ये दोनों पार्ट अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है तो वी कॉल इट यूनिसेक्सुअल, मतलब किसी में मेल ही प्रेजेंट होता है और किसी में फीमेल ही प्रेजेंट होता है, राइट। हम उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऑल दिस इज क्लियर। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें फ्लावर की पढ़नी है। द फर्स्ट इज सिमेट्री। क्लास जैसे हम लोगों ने एनिमल्स के केस में पढ़ा था, कुछ एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होती है, याद करो, जब कहीं से भी कट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्लांट में इसी टाइप की सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। अगर फ्लावर में ऐसी सिमेट्री है कि फ्लावर को कहीं से भी कट करो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो फ्लावर हमारा एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सनफ्लावर और चिली। जैसे एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री थी कि सेंटर से कट करने में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही प्लांट्स में है कि फ्लावर को सेंटर से कट करो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बायलेटरल सिमेट्री है। उस सिमेट्री को आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे, ये सब एनिमल्स के लिए है। प्लांट्स में इन वर्ड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे जाइगोमॉर्फिक। और एग्जाम्पल है आपके पास पी या फिर बीन्स, जितनी भी आपके पास बीन्स हैं, ग्राम्स हैं, वो सब आपके पास जाइगोमॉर्फिक में आएंगे। लास्ट एसिमेट्री है, मतलब नो सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी है ही नहीं, कहीं से भी आप प्लांट को कट करेंगे देयर विल बी नो सिमेट्री। एग्जाम्पल है कैना। कैना इज दी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक ही है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, यू हैव टू लर्न दिस। अभी मैंने आपको ब्रैक्ट बनवाए थे, इससे पहले वाली स्लाइड आपने देखी थी। थैलेमस से नीचे, पेडिसल से नीचे ऐसे ब्रैक्ट थे, अगर वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों तो फ्लावर ब्रैक्टिएट कहलाता है, और अगर नहीं प्रेजेंट होते तो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट। नाउ ओवरी की पोजीशंस करेंगे अब बच्चे। यहाँ पर आपके पास ये कुछ ओवरी की पोजीशंस है जो आपकी बुक में भी आपको डायग्राम मिल जाएगा, एंड द डायग्राम विच इज देयर इन योर बुक, फिगर नंबर 5.13 यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो। बच्चों जब क्या होता है, गायनोशियम यानी ओवरी हाईएस्ट पोजिशन पर है, बाकी के सारे पार्ट्स देखिए उसके नीचे से निकल कर आ रहे हैं, ओवरी ने सबसे ऊपर अपनी पोजीशन बना रखी है, सब पार्ट्स उसके नीचे से निकल कर आ रहे हैं, तो ये सुपीरियर ओवरी होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, इसको बोलते हैं हम। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, तीनों ही आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है।
नेक्स्ट क्या होता है कि बाकी के सारे पार्ट्स थैलेमस से निकल रहे हैं। देखो यहाँ ओवरी के नीचे से निकल रहे थे ना, यहाँ पे ये थैलेमस है जो ऊपर ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको ये एनसीईआरटी में पूरा, इसके रिम से निकल रहे हैं बाकी के सारे पार्ट्स, ओवरी के नीचे से नहीं आए, देख रहे हो। तो हमारी ओवरी क्या हो गई, हाफ इंफीरियर हो गई। इधर भी देखो सेम हो रहा है, दोनों ही केस में ऐसा हो रहा है, बीओसी बिल्कुल सेम है। इस फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, और यहाँ प्लम और रोज एग्जाम्पल है। देखो मैंने लिखा ना, गायनोशियम इज इन सेंटर, ओवरी सेंटर में है, और अदर पार्ट्स लोकेटेड है रिम ऑफ द थैलेमस, मतलब थैलेमस के कॉर्नर से निकल रहे हैं। यहाँ आप नोटिस करो ओवरी पूरी की पूरी थैलेमस में बंद हो गई, फ्यूज्ड हो गई ओवरी, ये सबसे यूनिक एग्जाम्पल है। तो ओवरी पूरी तरीके से इन्फीरियर हो गई, यहाँ थोड़ी नीचे हुई थी, यहाँ पूरी फ्यूज्ड हो गई, सबसे फर्स्ट में सुपीरियर थी, तो इसे बोलेंगे एपिगाइनस फ्लावर, और गुआवा एंड कुकुम्बर इज द एग्जाम्पल। और ये केस है जब ओवरी क्या है, टोटली फ्यूज्ड। क्लास हमने फ्लावर के कुछ और पार्ट्स के बारे में, मतलब जो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनमें कुछ और एडिशनल्स पढ़ने। हमने पढ़ा है फ्लावर के नीचे जो ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं उनको सेपल्स कहते हैं। बेटा सेपल्स जो होता है, अगर आपके पास सारे के सारे सेपल अलग अलग हो, जैसे मान लो एक फ्लावर है, इसके नीचे ये ऐसे सेपल अलग अलग है, राइट, दिख रहे हैं सेपल्स अलग अलग, ग्रीन कलर की लीव्स है छोटी छोटी, सेपरेट सेपल्स को बोलते हैं पॉलीसेपलस। और यही अगर फ्यूज्ड हो, जैसे वही मैरीगोल्ड, गेंदे का फ्लावर, या टुलिप, टुलिप नहीं देखा तो आप प्लीज़ एक बार गूगल सर्च कर सकते हैं, जिसमें सारे सेपल सारे ग्रीन कलर के नीचे जो पत्तियाँ होती है वो फ्यूज्ड होती है, उसे बोलते हैं गैमोसेपलस। ये पॉली और गैमो वर्ड याद रख लेना, ये हर किसी के लिए सेम है। जब कोई चीज़ फ्री होती है तो पॉली उसके आगे लगा देते हैं, और अगर कोई चीज़ फ्यूज है तो उसके आगे गैमो लगाते हैं। ऐसे ही जो फ्लावर की पत्तियां हैं जिन्हें पेटल्स बुलाते हैं, पेटल्स पता है ना, रोज की जो पत्तियां होती हैं पिंक पिंक, पेटल्स फ्री हैं अगर सेपरेट हैं, अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, पॉलीपेटलस। कभी कभी देखा सारे पत्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पूरा एक कंप्लीट फ्लावर है, चाइना रोज देख लो, है ना, सारे पेटल्स जुड़े होते हैं, उन्हें बोलेंगे फ्यूज्ड पेटल्स, गैमो पेटल्स। गैमो और पॉली वर्ड याद रखना बच्चों। अब जितने भी फ्लावर है ना, उनकी जो पेटल्स होती है ना, वो कभी कभी अरेंजमेंट देखो, मतलब जो पत्तियां होती है, जैसे तुमने रोज देखा हो तो आपने ऐसे भी डायग्राम देखा है रोज का बनते हुए इस तरीके से, हाँ रोज। तो रोज की जो पत्तियां हैं देखा कैसे अरेंज्ड होती है। उसके अलावा दुनिया में जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें जो पेटल्स हैं और सेपल्स के अरेंजमेंट ना बहुत तरीके से होते हैं, पर ये जो पर्टिकुलर 4 वेज है जो आपको पढ़ने हैं। और बच्चों सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से अरेंज्ड है उस वर्ड को बोलते हैं एस्टिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। अगर आपके सारे के सारे पेटल्स बिल्कुल अलग अलग है, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपस फ्लावर। सभी बच्चे कैलोट्रोपस फ्लावर को गूगल सर्च करके इसका पिक्चर जरूर देखेंगे। ट्विस्टेड का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक पेटल आया, सी हियर, जस्ट उसके नीचे से एक पेटल निकल गया, उसके फिर नीचे से एक पेटल निकल गया, ट्विस्ट हो रखे हैं, सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, पर हाँ एक पर्टिकुलर मैनर में। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी ट्विस्ट हो जाएंगे, नहीं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगी इस डायरेक्शन से, तो सारे ऐसे ही बनेंगे, ऐसे, देख रहे हो, एक ही पैटर्न में ट्विस्टेड होते जा रहे हैं। ये चाइना रोज और कॉटन इसके एग्जाम्पल है। इम्ब्रिकेट का मतलब है, लास्ट वाले में सेकेंड लास्ट में आते हैं, सॉरी, ये है एक ऐसी एस्टिवेशन जिसमें फिक्स्ड ट्विस्टिंग नहीं हो रही है, कहीं भी कोई भी कहीं से भी ट्विस्टिंग कर लेगा, नॉट अ फिक्स्ड ट्विस्टिंग, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। याद रखना एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर मैनर में है। गुलमोहर और कैशिया इसके एग्जाम्पल है। सबसे लास्ट वाला सबसे डिफरेंट है, इसे बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है, एक पेटल ऐसे ऊपर आ जाता है बच्चों, स्टैंडर्ड बड़ा, दो छोटे जिनका नाम है विंग्स, यहाँ लास्ट में एक आखिरी को कील। ये वर्ड याद रख लेना, नीट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैंडर्ड सबसे ऊपर, विंग्स, कील, और आखिरी वाले के एग्जाम्पल्स हैं। ये एस्टिवेशन देखने को मिलती है पी, मटर में, बीन्स में, जितने भी दालें होती हैं उनमें ये एस्टिवेशंस देखने को मिलती है। आगे आते हैं। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट विच इज एंड्रोशियम। हमें पढ़ना है डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के। तो बच्चों आप सबको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये स्टेमन होता है एक फ्लावर का, जिसमें यहाँ पर सबसे ऊपर एंथर, नीचे ये पूरी लाइन फिलामेंट होती है। बच्चों ये फिलामेंट के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट,
और इस फिलामेंट के ऊपर वाले हिस्से को जिसपे एंथर अटैच है, डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट, याद रखिएगा एंथर हमेशा टू लोब्ड होता है, टू लोब्ड मतलब बायलोब्ड होता है। जैसे एंथर को ध्यान से देखो तो एंथर ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पर अगर तुम एंथर को बीच में से काट दो, जैसे मेरे पास ये एंथर था और मैंने उसको यहाँ से ऐसे काटा, तो काट के अंदर ऐसे 4 बैग्स मिलते हैं, हमें 4 बैग्स मिलते हैं। हम इसको 12th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हें कहते हैं पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर भरे हुए होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, राइट। अब एक ऐसा स्टेमन जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, या इसको स्टेराइल बोलेंगे, वो स्टेमन होता है स्टैमिनोड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो बच्चों एक ऐसा स्टेमन दैट कैन नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एट ऑल कॉल्ड स्टेमिनोड। नाउ अगर किसी फ्लावर में पेटल्स समझते हैं ना, फ्लावर की पत्तियां ग्रीन नहीं, कलरफुल, हाँ, फूल को जिसको आप स्मेल करते हो, रोज का पिंक वाला पार्ट पेटल, अगर पेटल से निकल रहा है स्टेमन तो बोलेंगे एपीपेटलस। याद रखना बच्चों, स्टेमन अगर पेटल से निकले एपीपेटलस। एनसीईआरटी में एक टर्म और गिवन है, काफ़ी यूनिक है, एपीफाइलस। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, एपीफाइलस। बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप एक फ्लावर को देखो ना तो समझ ही नहीं आता स्टेमन क्या है, सॉरी उसका सेपल क्या है। सेपल याद है, जैसे एक फ्लावर है, उसके नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां। कुछ फ्लावर में ये जो सेपल है और फ्लावर की ये जो कलरफुल पत्तियां होती है, पेटल्स और सेपल्स बिल्कुल सेम है, हम पता ही नहीं लगाते ये अलग अलग है या नहीं। एक तरीके से कह सकते हैं फ्यूज्ड हो रखी है, इट्स ऑलमोस्ट सेम, तो इसको हम टैपल बुलाते हैं। टैपल वर्ड याद रखेंगे बच्चों। और एक साथ बहुत सारे टैपल बनते हैं पेरियंथ, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। फिलहाल टैपल क्या है, पेटल का और सेपल का मिक्सचर कह लो, है ना। जब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम दिखते हैं, तो वो टैपल बनता है और टैपल के ग्रुप को पेरियंथ बोलते हैं। और अगर आपका स्टेमन, फ्लावर का स्टेमन, दिस स्टेमन पेटल से ना निकल के उस टैपल से निकलेगा, पेरियंथ से निकलेगा, एपीफाइलस कहते हैं इसको, ठीक है। स्टेमन अगर पेरियंथ से निकलेगा वी कॉल इट एपीफाइलस। आगे देखेंगे अब बेटा, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, स्टेमन, ये स्टेमन का ग्रुप क्या होता है, कभी कभी एक साथ एक बंडल में प्रेजेंट होता है, इकट्ठा हो जाते हैं सारे स्टेमन्स ना, सारे के सारे स्टेमन इस तरीके से एक साथ इकट्ठे होके एक ही बंडल में प्रेजेंट होते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों, स्टेमन एक बंडल में प्रेजेंट है तो मोनोएडेल्फस। याद रखेंगे मोनोएडेल्फस, एग्जाम्पल चाइना रोज। अगर आपका जो स्टेमन है वो 2 बंडल्स में प्रेजेंट होगा, अलग अलग 2 बंडल्स होंगे इस तरीके से, इस स्टेमन का एक बंडल, फिर ये स्टेमन का दूसरा बंडल, तो हम बोलेंगे 2 बंडल्स है डायएडेल्फस, पी में होता है ऐसा। पर अगर बहुत सारे बंडल है तो पॉलीवर्ड आ जाएगा, पॉलीएडेल्फस। सिट्रस फ्रूट्स में ऐसा होता है, टमाटो हो गया आपका, लेमन हो गया, मौसम्बी हो गया, इन फ्रूट्स में ऐसा होता है। बच्चों अगर कोई 2 ऐसे प्लांट का नाम बताएं जिसमें स्टेमन्स तो बहुत सारे हैं पर सेम हाइट के लिए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा, तो कहीं पर अगर लेंथ का वेरिएशन देखने को मिलता है स्टेमन्स में, याद रखना ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है तो पूछ भी सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, सैल्विया और मस्टर्ड, ठीक है बच्चों। नाउ गायनोशियम पे आएंगे। गायनोशियम आप लोगों का यहाँ पर प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 10th में इतना तो पढ़ ही लिया था हम लोगों ने, ये स्टिग्मा होता है, दिस वन इज द लॉन्ग ट्यूब स्टाइल, ये बॉटम स्वॉलन पार्ट ओवरी, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है बच्चों, ओव्यूल के अंदर के पार्ट को न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस पढ़ेंगे इसको हम। ओवरी के अंदर सब कुछ न्यूसेलस होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, सॉरी ओव्यूल के अंदर वाला पार्ट न्यूसेलस है। ओव्यूल जिससे अटैच है, यहाँ पे जिस चीज से अटैच है ओवरी से, दैट पार्ट इज फ्यूनिकल, और ये जो बॉटम है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम को प्लासेंटा। पहली बात तो ओव्यूल ये है ओवरी के अंदर, ठीक है, दिस वन इज ओव्यूल विच इज देयर इन दी ओवरी। अगर हम आगे बात करते हैं ये किस चीज से अटैच है, फ्यूनिकल से अटैच हो रहा है। फ्यूनिकल से किस में अटैच होता है, दिस इज गोइंग टू अटैच विद दी प्लासेंटा, ठीक है। अब बच्चों अगर ये जो ओवरीज हैं प्लांट के अंदर, ये एक सिंगल ओवरी हो तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी, वर्ड याद रखना, ये सारे वर्ड्स आपको फ्लोरल फॉर्मूला बनाने में काम आएंगे। नेक्स्ट, अगर ओवरीज बहुत सारी हैं, सब अलग अलग है तो मल्टीकार्पिलरी, पर इसे बोलते हैं एपोकार्पस। एपो मतलब सब अलग अलग है, सिन मतलब फ्यूज्ड, सारी ओवरीज हैं बहुत सारी है,
पर सभी की सभी ओवरीज फ्यूज्ड हैं, इसे बोलते हैं सिनकार्पस। आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा किस तरीके से ओवरी में सारे के सारे ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। ओव्यूल मैंने आपको अभी बताया, दिस वन इज द सिग्मा स्टाइल, ये ओवरी है, यहाँ ओव्यूल होता है। ओव्यूल बहुत सारे भी होते हैं ना, बहुत सारे ओव्यूल होने की वजह से ये ओव्यूल्स अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। बच्चों अगर सारे ओव्यूल एक ही एक्सिस पर अरेंज हो जाए, मतलब एक ही जगह इस तरीके से एक एक्सिस पर अरेंज हो जाए, ओवरी में दिख रहा है, तो ऐसा पी में होता है, मटर में दिखता भी है, दाने एक ही एक्सिस पर अरेंज है, मार्जिनल कहते हैं बेटा। एक्साइल नोटिस करना आप लोग, कभी भी किसी सिट्रस फ्रूट को आप लोग ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, उसको आप कट करें तो इन फ्रूट्स को आप कट करके देखेंगे ऐसे सेक्शंस नजर आते हैं, राइट, ऐसे अलग अलग कलियां सेक्शंस नजर आते हैं। तो वहाँ पर ये सेक्शंस आए ही इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक्साइल टाइप में ओव्यूल अरेंज्ड है। पैरिएटल क्या होता है बेटा, ये आपने शायद नहीं नोटिस नहीं किया होगा मस्टर्ड में या फिर हमारे पास एगमोन्स इन फ्लावर के अंदर यहाँ पर रहता है, इनर पर, आउटर सरफेस पर नहीं, इनर सरफेस पे होता है। फॉल्स सेप्टम नजर आता है, फॉल्स हूप्स नजर आते हैं, मतलब हमें से दिखता है कि यहाँ सेपरेशन है पर वो रियल में नहीं होता, ऊपर ऊपर से नजर आता है, अंदर पूरा सेपरेशन नहीं होता। ओव्यूल चारों तरफ इनर वॉल पर अरेंज होते हैं। अब ओव्यूल और कहीं ना हो, सिर्फ सेंटर में अरेंज हो, इनर वॉल पे भी ना हो, आउटर वॉल पे भी ना हो, फ्री सेंटर। प्राइमरोज एंड डायंथस में ऐसा होता है। नेक्स्ट मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में नॉर्मल आपको देखने को मिलता है, ओव्यूल ऐसे नीचे बेस से अटैच्ड है, याद है, ओवरी ओव्यूल ऐसे अटैच्ड है तुम्हारा, एक सिंगल ओव्यूल बिल्कुल बेस पर अटैच होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। फ्रूट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है, जिसमें फ्लावर नहीं होता तो डेफिनेटली फ्रूट तो आएंगे ही नहीं। तो फ्लावर का जब ओवरी पूरा मेच्योर हो जाता है तो पूरा का पूरा ओवरी फ्रूट बन जाता है। सो क्लास दिस ओवरी बिकम स्वॉलन ओवरी बिकम फ्रूट। पर ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है क्योंकि तभी तो सीड होता है अंदर में। पर कभी कभी ना ओवरी को आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे देते हैं, आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर डिटेल में। फर्टिलाइजेशन नहीं आया, यहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हमने 10th में पढ़ा ना, पॉलन ग्रेन आता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही तो बनता है फ्रूट। बट कभी ऐसा नहीं हुआ और हमने आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे दी। इंजेक्शन किसका बेटा, अ वेल नोन हार्मोन ऑक्सिन, तुम्हें नहीं पता होगा, 10th में तुम्हारा ये चैप्टर डिलीट हो गया था, बट अभी बता रहे थे, ग्रोथ हार्मोन होता है। इसका इंजेक्शन देने से ना फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद ओवरी फ्रूट में टर्न हो जाती है। और बिना फर्टिलाइजेशन की तो ऐसे फ्रूट जब बनते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, सीडलेस होते हैं जनरली, देख रहे हो बनाना आजकल पूरा सीडलेस आ रहा है, तो दीज आर द बनाना। बीच में डॉट 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 ब्लैक नहीं होते ना, वरना पहले वाले बनाना अगर आप देखो वो भी मिलते हैं, सीड वाले भी मिलते हैं, जिनको बनाना वो आप देखेंगे बीच में ब्लैक 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 छोटे 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 डॉट्स दिखते हैं। फ्रूट की आउटर वॉल जो होती है, आउटर वॉल, ये ओवरी की वॉल होती है बच्चा, इस वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये वॉल बहुत थिन होती है और कभी कभी ये फ्लैशी हो जाती है, फ्लैशी मतलब बहुत मोटी, थिक हो जाती है वॉल। जब ये थिक हो जाती है तो ये वॉल 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इसका एग्जाम्पल के लिए मैंगो नीचे ड्रॉ किया है, जो आपकी बुक में भी हो रखा है। जैसे मैंगो में सबसे आउटर पार्ट जो आपकी मम्मी डेफिनेटली मैंगो को पील करते हुए हटाती है, वो एपिकार्प हो गया। जो आप खाते हो बच्चों, मीजोकार्प। और सबसे नीचे सीड और इसकी आउटर वॉल होगी एंडोकार्प। और मैंगो और कोकोनट आपकी बुक में लाइन मेंशन है, अंडरलाइन भी कर लेना, इसको याद कर लेना। ये ड्रूप फ्रूट्स होते हैं बेटा, जो फ्रूट्स स्पेशली सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। याद आया आप लोगों को सुपीरियर ओवरी, अभी क्लास में पढ़ाया भी है। सुपीरियर ओवरी वो थी जिस ओवरी के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, राइट, याद आया होगा आपको। हमने अरेंजमेंट ऑफ अभी पढ़ा था ना, ओवरी के डिफरेंट, सुपीरियर फिर इन्फीरियर, राइट, हाफ इन्फीरियर। तो इस तरीके से अगर सुपीरियर ओवरी से 2 फ्रूट्स बने तो इसे ड्रूप फ्रूट्स बोलेंगे। और भी बहुत सारे ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं उसके, पर आपको दोनों ही पढ़ने हैं। पर अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर ड्रूप फ्रूट्स, सो द फ्रूट्स विच आर गोइंग टू फॉर्म्ड बाय सुपीरियर ओवरीज। ठीक है बच्चों, सीड बचा एक छोटा सा टॉपिक, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। और फैमिली में सोचो सामने करा दूँ ताकि एटलीस्ट क्लियर हो जाए आपको सारी चीज़ें। सोलेनेसी फैमिली, नेक्स्ट क्लास में दिस चैप्टर विल गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ के पूरा आप लोगों को जो भी कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में ही ले आना। ठीक है।